अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड से। साइटो कहते हैं सेल को। जहाँ भी वर्ड साइटो आ जाएगा उसका मतलब सेल होगा। ठीक है, जैसे एक वर्ड है ना साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, कहीं भी आपको ये जो रूट वर्ड्स होते हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हिपेटोलॉजी। ठीक है, जहाँ भी वर्ड आप हिपा पढ़ेंगे ना उसका मतलब होगा लीवर। ठीक है, तो हिपैटिक, हिपेटाइटिस। ठीक है, जहाँ भी ये वर्ड आ जाएगा हिपा का तो आपको पता चल जाएगा कि जो हम बात कर रहे हैं इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू लीवर। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको बार बार बताती हूँ क्योंकि ये चीज़ें वाकई बहुत मैटर करती हैं। आपके कॉन्सेप्ट जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको बड़ी जगहों पे बहुत हेल्प होती है और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये चीज़ें वाकई बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो साइटो तो सेल को कहते हैं। स्केलेटन क्या चीज़ होती है? स्केलेटन कहते हैं ढांचे को, एक स्ट्रक्चर को। ठीक है, आपका जो सेल होता है ना इसके अंदर हमने देखा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये मैं हल्का सा बना रही हूँ ताकि समझ आ जाए। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक पूरा जाल सा बिछा हुआ होता है, दैट इज साइटोस्केलेटन। ठीक है, जाल की तरह का एक स्ट्रक्चर सा होता है सेल के अंदर। ठीक है, जो कि सेल की ओवरऑल शेप दे रहा होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये साइटोस्केलेटन है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। ठीक है, आपका जो साइटोसोल है, ठीक है, यानी कि सेल का जो आपका जो फ्लूइडी मटेरियल है, जो सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, तो जिसके अंदर सारे फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स वगैरह हल हुए होते हैं। तो साइटोसोल वो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, जो सोल्यूबल पार्ट होता है। तो साइटोसोल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर साइटोस्केलेटल फैब्रिक होता है, वो पूरा एक नेटवर्क होता है साइटोस्केलेटन का। अब ये होती क्या चीज़ है? इसमें ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। इसके हमने डायमीटर आपकी बुक में तो नहीं मेंशन, लेकिन मैंने ऐड कर दिया है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक बात यहाँ से आपको बता दूँ, याद आ गई है। आपका चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों, चाहे आपका MD कैट का पेपर हो, ठीक है, आपको अपनी बुक के साथ ही स्टिक रहना है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, समझ के पढ़ें। अभी बच्चों आपके लेवल पे जो आपकी किताब में चीज़ें लिखी हुई हैं ना उतनी ही बहुत है। ठीक है, इवन बच्चे क्या करते हैं कि MD कैट के अंदर भी कई तरह की डिफरेंट अकेडमीज़ की बुक्स पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों, बायो के लिए तो आप लोगों को बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपनी किताब के साथ स्टिक रहें। आपको पता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में तो आना ही सब कुछ किताब से होना होता है। ठीक है, लेकिन जो MD कैट है तो वहाँ भी एज इट इज़ स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन मेजर आपकी किताब से ही आपके सवाल आने होते हैं। ठीक है, तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय आप भी जब इंशाल्लाह MD कैट देंगे तो आपने सिर्फ अपनी किताब पर फोकस करना है, इधर उधर कहीं टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम आपने दूसरी किताबों को, दूसरी चीज़ों को देना है, वो अपनी ही बुक्स को जो है वो टाइम दें और उन्हीं को मल्टीपल रिविजन्स आप उतने टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको टेंशन भी नहीं होगी, अपने दिमाग को इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपनी बुक्स के साथ स्टिक रहें, इन्हीं को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इस लेवल पर आपको यही चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएँ तो आप लोगों के लिए बच्चों वो ही बहुत है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके पास। माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ठीक है, एक तो इसमें होती है मतलब ये 3 चीज़ें होती हैं जो मिलकर एक साइटोस्केलेटन को बनाती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? ठीक है, माइक्रो ऐसे आप इस तरह से देखें ना, माइक्रो कहते हैं छोटे को, ट्यूब्यूल्स कहती हैं छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स। देखिए, एक वर्ड होता है ट्यूब। ठीक है, एक ट्यूब जो होती है। ठीक है, और एक वर्ड होता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स कहते हैं वो जो छोटी ट्यूब्स होती हैं उनको कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स से बहुत छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, और तो एक बात आप याद रखिएगा,
कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इनमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो ट्यूब्यूल है, ठीक है, इसको याद रखना है कि इसके अंदर जो है वो ट्यूब्यूल के अंदर ट्यूबलिन प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, ट्यूब्यूल। जहाँ पर आपके पास ट्यूब्यूल आ जाएगा ना, ट्यूब्यूल से याद रखिएगा कि ये ट्यूबलिन प्रोटीन जो है इसके अंदर होती है। इसकी कंपोजिशन क्या है? ट्यूबलिन प्रोटीन, ठीक है। और ये लंबी लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच स्लेंडर प्रोटीन। स्लेंडर मतलब स्मार्ट स्मार्ट सी होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। और इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब्स होती हैं। याद रह जाएगा, बहुत आसान सी बात है। एक तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल नाम से ही आपको याद रह जाएगा, ट्यूब्यूल से याद रखिएगा कि ट्यूबलिन प्रोटीन है, ठीक है। दूसरा ये क्योंकि ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये लंबी अनब्रांच्ड मतलब स्ट्रेट हैं, ये बिल्कुल बारीक बारीक सी लंबी लंबी सी ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन के बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की, फिलामेंट्स भी ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, ऐसे लंबे लंबे ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम फिलामेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट्स में क्या होता है, इसमें जो है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन होता है, ठीक है। अगर आपने मसल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि मसल्स के अंदर जो होती हैं वो फिलामेंट्स होती हैं, ठीक है। उसमें हम पढ़ते हैं मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। तो आप फिलामेंट से याद रख सकते हैं कि इसमें एक्टिन प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन। बेसिकली ये वो प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है। मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो एक्टिन मायोसिन की वजह से होती है, ठीक है। और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके नतीजे में मसल्स की मूवमेंट हो पाती है, ठीक है। और ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये और भी ज़्यादा स्लेंडर होते हैं और भी ज़्यादा बारीक फिलामेंट्स होती हैं, ठीक है। और ये जो आपकी मेम्ब्रेन है उसकी अंदर वाली फेज से, आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन है उसकी अंदर वाली जगह से अटैच्ड होती हैं, लिंक्ड होती हैं, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो इन दोनों के दरमियान की एक चीज़ है, ठीक है। इनका जो डायमीटर होता है, इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियान को, ठीक है। तो ये वो फिलामेंट्स होती हैं जो इनके दरमियान में आती हैं, बेसिकली डायमीटर के लिहाज से इनके दरमियान में आता है, इसलिए मैंने डायमीटर कोड कर दिया ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो। सबसे ज़्यादा डायमीटर है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, 24 से 25 माइक्रोमीटर, ठीक है। और माइक्रोफिलामेंट्स का काफ़ी कम होता है, 5 to 7 माइक्रोमीटर। अब 5 to 7 और 24 to 25 के दरमियान में क्या आता है, 8 to 10 माइक्रोमीटर, जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसमें बस आपने ये बात याद रखनी है कि डायमीटर इसका इन बिटवीन दीज टू होता है, ठीक है। इसमें आपने इन दोनों में कंपोजिशन और इसका स्ट्रक्चर देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपने बतानी है किसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। इसमें ट्यूबलिन है और इसमें एक्टिन प्रोटीन है। और दूसरा जो है इसमें हमने देखना है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो हमने कहा कि इस बारीक बारीक सी ट्यूब्स होती हैं प्रोटीन्स की, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा सिलेंडर बारीक होती हैं, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड के साथ अटैच्ड लिंक्ड होती हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज़ जो हमारी डिस्कस होनी है दैट इज़ फंक्शंस, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स जो हैं इसके अंदर हमने कहा ट्यूबलिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, लेकिन इसके अलावा इसमें माइसिन प्रोटीन, ट्रोपोमाइसिन एंड अदर्स जो मसल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। भी हमने बात की थी ना मसल्स के अंदर के माइसिन एंड एक्टिन जो होते हैं वो इसमें फिलामेंट्स होते हैं, माइसिन एंड एक्टिन। तो मायोसिन एंड एक्टिन की बात याद रखिएगा। तो इसमें भी मायोसिन, ट्यूबलिन, एक्टिन तो हमने पढ़ लेना। इसके अलावा मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन और दूसरे जो ये तीनों जो होती हैं ना ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं और ये मसल्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली और भी ज़्यादा और भी जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो मसल्स में पाई जाती हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट बेसिकली बाकी जो हैं कुछ प्रोटीन जो मसल्स में पाई जाती हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। याद रहेगा ये कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। अगर हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की तो इसका क्या काम होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, माइटोसिस एक प्रोसेस है
जिसमें क्या होता है कि सेल, आपके जो सेल्स होते हैं ना, देखें बचपन से जो आपके सेल्स बने हैं वही तो नहीं रह गए ना, अब नए सेल्स भी बनते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूसली पुराने सेल्स जो है वो टूटते रहते हैं, नए नए सेल्स बनते रहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इसी तरह, अल्लाह पाक ने इसी तरह से ही निज़ाम बनाया है, ठीक है, कि पुराने सेल्स टूटते हैं और नए नए सेल्स बनते रहते हैं, रीन्यू होते रहते हैं, ठीक है। तो एक सेल जो होते हैं वो डिवाइड होता है, तो इसकी आगे जो है वो फर्दर नए सेल्स बनते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, इस तरह से नए नए सेल्स बनते रहते हैं। तो अब ये जो सेल्स का बनने का प्रोसेस है, ये जो सेल्स की डिवीजन है बेसिकली, कि एक डिवाइड होता है और 2 बन जाते हैं, तो सेल की डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। अब माइटोसिस में क्या होता है कि माइटोसिस, अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो माइटोसिस जो है, इसके दौरान क्या होता है कि ऐसे सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं और उसमें स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स के अंदर फिर ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच्ड हो जाते हैं और जो है वो पूरा प्रोसेस होता है माइटोसिस का, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि सेल की डिवीजन होती है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल के जो स्ट्रक्चर है, इसकी असेंबली एंड डिसेंबली, ठीक है। तो जो है स्पिंडल के स्ट्रक्चर को बना, माइटोसिस के दौरान ज़ाहिर है स्पिंडल स्ट्रक्चर्स बनेंगे और फिर वो उनका असेंबल होना और डिसअसेंबल होना, ये काम जो है वो माइटोसिस के दौरान जो है वो कौन करवा रहा होता है, ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है, ठीक है। तो स्पिंडल स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर हम माइक्रोफिलामेंट्स की तरफ आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का है फंक्शन, वो क्या है कि बहुत सारे सेल के ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से बनते हैं, जिसमें हमारे पास सीलिया है, ठीक है। ऐसे जो कुछ ऑर्गेनिजम्स के बाहर ऐसे कुछ कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे मतलब छोटे छोटे से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। सीलिया है, ठीक है। फ्लैजेला है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो मूव कर पाता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स होते हैं, सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स की वजह से अभी हम ऊपर बात हुई थी ना कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये सेंट्रियोल्स हैं, जिसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स को भी बनाते हैं और बेजल बॉडीज़ होती हैं उनको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसके 2 फंक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो स्पिंडल स्ट्रक्चर बनाने में इसका रोल है, दूसरा जो है वो कुछ सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि सीलिया, फ्लैजेला वगैरह है, उनकी फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की। इसके अंदर हमने बात की थी कि ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर वाली साइड से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखें कि एक तो ये जो है सेल का जो इंटरनल मोशन होता है, ठीक है, सेल के अंदर जो मूवमेंट चल रही होती है, जो मोशन होता है, उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस है जो हमने पढ़ा था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ठीक है, उसके अंदर भी ये जो है वो मतलब जिसमें ऑर्गेनल्स जो है वो मूव कर पा रही होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसकी जो मूवमेंट है वो भी माइक्रोफिलामेंट्स के जो है इसमें उसमें हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती हैं। फिर जो है एमीबॉइड मूवमेंट्स में देखें, एमीबॉइड मूवमेंट्स क्या होता है, अमीबा जो होता है ना वो इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, और ये प्रोटिस्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये प्रोटिस्ट होता है, ठीक है। तो अमीबा जो है वो उसकी ना जो मूवमेंट होती है, इसके पास ज़ाहिर है छोटा सा ऑर्गेनल होता है, इसके हाथ पाँव नहीं होते, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बनाता है ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये एक्सटेंशंस बनाता है और इसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाता है, ठीक है। तो अमीबॉइड मूवमेंट्स होती हैं। तो ये जो सारी चीज़ हमने पढ़ी है कि इसमें एक तो ये हमारे पास सेल की इंटरनल मोशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, साइक्लोसिस की मूवमेंट के अंदर, साइटोप्लाज्मिक यानी कि जो मूवमेंट होती है उसके अंदर, और एमीबॉइड जो मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व हो रहा होता है। अगर हम लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट में हमारे पास आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसका ओवरऑल काम क्या होता है कि सेल की शेप को मेंटेन करता है, ये पूरा जाल सा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल की शेप को मेंटेन कर रहा होता है, और जो सेल के कंपार्टमेंट्स होते हैं उनकी इंटीग्रेशन भी कर रहा होता है, ठीक है। सेलुलर कंपार्टमेंट्स की इंटीग्रेशन करना और सेल की शेप को मेंटेन करना इसका काम होता है, ठीक है। दोबारा से एक ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं
कि साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या होता है कि जो है वो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक पूरा आप यूँ कह लें एक पूरा नेटवर्क होता है कुछ प्रोटीन ट्यूब्स का, ठीक है, जो कि जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। और इसमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन है, माइक्रोफिलामेंट्स में कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो इनका जो है ये बहुत लॉन्ग एंड स्लेंडर होती है और भी ज़्यादा स्लेंडर होती हैं और इनका डायमीटर इन बिटवीन दीज टू होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स ये सारी इसके अंदर मौजूद होती हैं, ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड अदर्स जो मसल्स में पाई जाती हैं। अच्छा जी, जल्दी से हम इसको रिवाइज करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है? एक तो इसने स्पिंडल स्ट्रक्चर की असेंबली में ये इन्वॉल्व करता है, दूसरा ये कुछ सेल ऑर्गेनल जैसे कि सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स वगैरह की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो एक तो इसका काम है कि सेल का इंटरनल मोशन, दूसरा साइक्लोसिस और तीसरा एमीबॉइड मूवमेंट्स। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है इसमें यह है कि ये सेल की शेप को मेंटेन करता है, प्लस ये सेल के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनकी इंटीग्रेशन करता है। सो ये था हमारा साइटोस्केलेटन के बारे में। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चंस हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क इन कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।